दोस्तों आज हम बात करेंगे LM317। जो LM317 ऐसी है उसके डाटाशीट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हम उसमें वोल्टेज कैसे सेट करेंगे, क्योंकि वो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है। उसमें हम कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं, 1.25 वोल्ट से लेके और 35 वोल्ट तक हम कोई भी वोल्टेज में बना सकते हैं। कोई फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है उसका। आज हम चेक करेंगे कि हम उसमें कैसे अपनी वैल्यूज को, जो ये दो R1 R2 दिए हुए हैं, इनको हम कैसे सेट करेंगे और कैसे अपने मनचाही वोल्टेज को हम पाएंगे। तो जो इसमें जो फॉर्मूला काम करता है वो ये है कि वी आउट बराबर 1.25। ये तो इसका रेफरेंस हो गया 1 प्लस R2 अपॉन R1। ठीक है, इस फॉर्मूले पे चलता है। बाकी आगे आर एडजस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने बताया था आपको कि उसमें जो करंट जा रहा होता है आई एडजस्ट, वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है, 50 माइक्रो एम्पियर के आसपास है, माइक्रो एम्पियर में रहता है। इसलिए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। माइक्रो एम्पियर की बात है तो कैलकुलेशंस में इतना ज़्यादा काम पाएगा नहीं, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। हम सिर्फ यही वाला फॉर्मूला जो है इसको लेके चलेंगे। तो इसमें अगर हम सब कुछ हम कर देंगे तो R1 की वैल्यू जो हम रखते हैं वो 240 ओम रखते हैं। इससे हमारा जो आर एडजस्ट जो है वो मतलब वो आई एडजस्ट है, जो करंट जाना है वो सही आ जाता है और स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं आता इसमें। तो आपने मतलब ज़्यादातर डिजाइन में आप इसको 240 ओम ही पाओगे। ये जो R2 है हमारा नीचे वाला, इसको हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से। हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और हमें जो आउटपुट हमें चाहिए हम वो दे देंगे। यहाँ से इनपुट आता है कि इनपुट दे देंगे हम। ये ध्यान रहे कि जो आउटपुट होएगा वो इनपुट से कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। कम से कम में तो 1.5 से 2 वोल्ट का गैप इसमें रहेगा। जो आउटपुट जो है वो कम आएगा इनपुट से। तो इनपुट अगर आपको, हम सपोज करो आपको 12 वोल्ट चाहिए, तो कम से कम आप 15 वोल्ट से ऊपर का आपको इनपुट चाहिए होगा, तभी वो 12 वोल्ट दे पाएगा। तो यहाँ पर आएंगे हम R1 हमारा फिक्स है, ठीक है। हम R2 निकालेंगे, R2 निकालेंगे तो फॉर्मूला जो आ जाएगा यहाँ पर वो ये है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वी आउट माइनस 1.25 इंटू R1 और बटे 1.25। ये रेशंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे ओम में, जो भी ओम का रेशंस की वैल्यू आएगी। अब बस ये फॉर्मूला हमें, जो R1 हमें पता है, ये तो पता ही है, यही पता है, बस जो वी आउटपुट है इसको हम डालेंगे और हम अपने हिसाब से जो हमें वैल्यू चाहिए वो निकाल लेंगे। इसका हमने ऑनलाइन टूल भी बना रखा है, आप चाहोगे तो हम उस पर भी काम कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा ऑनलाइन टूल है। इसमें क्या है, ये R1 है, R2 है। R1 की वैल्यू हमने फिक्स कर रखी है 240 ओम। आपको जो भी यहाँ पर आउटपुट चाहिए, सपोज करो आपको आउटपुट चाहिए, लेट से 6 वोल्ट चाहिए आउटपुट, 6 डाल के आप एंटर कर दोगे तो 912 ओम हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अब हाँ, सपोज करो मेरे को 7.3 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो ये जो मेरा R1 है ये तो मेरा फिक्स है। जो R2 है ये मेरा चेंज हो जाएगा। मुझे 1.1 के आसपास का रेजिस्टेंस चाहिए होगा। अब मैं इसको सपोज करो मुझे 22 वोल्ट चाहिए, 22 वोल्ट करूंगा तो मुझे 3.9 के ओम चाहिए। 4 के भी कह सकते हैं, या 3.9 के ओम। तो ये हम अपने हिसाब से जो जो हमें वैल्यू चाहिए हम ले सकते हैं। बस इसकी जो आउटपुट आएगी मैक्सिमम 35 तक जाएगी, क्योंकि इनपुट इसकी मैक्सिमम जो है 37 तक रहती है। 2 वोल्ट का कम से कम अंतर रहेगा, तो 35 वोल्ट तक आप। और हाँ, दूसरा इसकी है कि इसकी जो मिनिमम जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम 1.25 से नीचे नहीं दे सकते, ठीक है। कम से कम हम इसको 1.25 देंगे और मैक्सिमम जो है 35 के आसपास तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।